हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। प्रार्थना की खुशबू, साइकिल प्योर अगरबत्ती। कल रात एक स्त्री राजमहल के द्वार पर जोर जोर से चिल्लाकर कह रही थी कि मुझे इसी समय महाराज राम से मिलना है, मुझे न्याय चाहिए। फिर प्रहरी ने द्वार नहीं खोला। उसने कहा, प्रातः राज्यसभा में जाओ। फिर वो कह रही थी कि पहले ही मेरे पति ने मुझे घर से निकाल दिया है, मैं आज भी रात भर बाहर रहूंगी तो बहुत बुरा होगा। अरे सुमंत्र, यदि न्याय में देरी की जाए तो वो न्याय नहीं अन्याय हो जाता है, और कभी कभी उसका परिणाम बहुत भयानक होता है। हमारे विचार में यदि प्रजा का कोई भी व्यक्ति बेआराम जागता हो तो राजा को आराम से सोने का कोई अधिकार नहीं है। आर्यभद्र, नगर के क्या समाचार है? महाराज, नगर में सब कुशल मंगल है। कल सारा दिन नगर में चारों ओर नगरवासी अपने नए राजा का गुणगान करते रहे। उनके विचार में ऐसा आदर्श राजा आज तक अयोध्या को नहीं मिला। कल ऐसी बातें करने का कारण क्या था? कल महादेव वैश्य की पुत्री का विवाह था। बारात मधुरा नगरी के एक बड़े व्यापारी भामंडल वैश्य के यहां से इधर आई थी। आप जानते हैं कि मथुरा के राजा मधु का विवाह महाराज रावण के कुल में हुआ है। उसका पुत्र लवणासुर ही आजकल राज्य करता है। ऐसा लगता है कि इस बारात में उसके कुछ गुप्तचर भी आए थे। वो नगर में जगह जगह दुकानों पर कुछ वस्तुएं खरीदने के बहाने जा रहे थे और नागरिकों से आपके बारे में कई प्रश्न कर रहे थे कि अयोध्या का राजा कैसा है। तुमने ऐसा कैसे समझा कि वो गुप्तचर हैं? प्रभु, सारी बारात में केवल ये 4-5 ही बाराती हैं जो कल दिन भर सारी अयोध्या में घूमते रहे। आपकी आज्ञा हो तो उन्हें पकड़कर कुछ पूछताछ की जाए। नहीं, केवल उन पर दृष्टि रखो, और जब बारात लौटे तो डोली के कहारों में अपने विभाग के आर्य सुखज और आर्य मधुमत को उनके साथ भेज दो। वो आकर हमें सूचना देंगे कि राजा के मन में अयोध्या के प्रति कैसे विचार है। जो आज्ञा प्रभु। आर्य सुमागत। महाराज, कल नगर सभा की ओर से एक बैठक हुई जिसमें इस बात पर विचार किया गया कि गंगा में पानी अकस्मात बढ़ जाने से जिन गांवों को क्षति हुई है, वहां की प्रजा की सहायता के लिए अयोध्या के नागरिक क्या कर सकते हैं। राज्य की ओर से कुछ नहीं किया गया? राज्य की ओर से बहुत कुछ किया गया है, परंतु अयोध्या के नागरिक सहायता करना अपना कर्तव्य समझते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। परंतु कुछ नागरिकों ने चिंता प्रकट की है कि उन गांवों से जो कर की हानि होगी उसे राज्याधिकारी दूसरे नागरिकों पर कर बढ़ा देंगे। और कल रात क्या हुआ? कल रात एक स्त्री राजमहल के द्वार पर जोर जोर से चिल्लाकर कह रही थी कि मुझे इसी समय महाराज राम से मिलना है, मुझे न्याय चाहिए।
फिर प्रहरी ने द्वार नहीं खोला। उसने कहा, प्रातः राज्यसभा में जाओ। फिर वो कह रही थी कि पहले ही मेरे पति ने मुझे घर से निकाल दिया है। मैं आज भी रात भर बाहर रहूंगी तो बहुत बुरा होगा। फिर वो रोती रही। प्रहरी ने द्वार नहीं खोला और वो उसी आवेश में चली गई। कौन थी वो? मैंने ये जानने के लिए उसका पीछा करने की कोशिश की, परंतु वो अपने आवेश में इतनी तेजी से भागती हुई सरयू के किनारे अंधकार में खो गई। और क्या समाचार है? बस महाराज, बाकी सब ओर से कुशल मंगल। महाराज, यदि आज्ञा हो तो नगर श्रेष्ठ श्री धर्मपाल जी आपकी सेवा में नागरिकों की ओर से कुछ निवेदन करने के लिए आए हैं। हम उनकी समस्या जानते हैं। कुछ नागरिकों को शंका है कि राज्य की ओर से उन पर कर बढ़ाया जाएगा, परंतु उनकी यह शंका निर्मूल है। हम सर्वसाधारण प्रजा से अंधाधुंध कर लेने से कभी सहमत नहीं हो सकते। प्रजा से कर लेना आवश्यक है, परंतु हमारे विचार में राजा को कर उसी प्रकार लेना चाहिए जैसे सूर्य धरती से जल सोखते हैं। जलाशयों में और नदियों में जहां जल अधिक है वहां से अधिक जल, और भूमि पर जहां जल थोड़ा हो वहां से कम। जल सोखकर उससे मेघ बनाए जाते हैं, और मेघ वही जल पृथ्वी पर वापस लौटाते हैं, परंतु भूमि पर बराबर बराबर वृष्टि करके। यही राजा का कर्तव्य है कि राज्य के कुछ प्रमुख व्यक्तियों से इकट्ठा किया गया कर प्रजा के हित के कामों में बराबर बराबर बांट दें। आप सर्वसाधारण को निश्चिंत कर दीजिए। महाराज, हम सर्वसाधारण की ओर से आपका धन्यवाद करते हैं। आर्य सुमंत्र। महाराज, कल रात्रि में राजमहल के द्वार पर एक स्त्री न्याय मांगने के लिए आई थी, परंतु उसे यह कहकर भेज दिया गया कि कल सवेरे आना। क्यों? आप राजद्वार के प्रमुख प्रहरी को बुलाकर उसकी जांच कीजिए। महाराज, मुझे यह सूचना प्रातःकाल ही मिल चुकी थी। मैंने उसकी जांच भी की है। प्रहरी का कहना है कि महाराज उस समय महारानी के साथ अपने विश्राम गृह में पधार चुके थे। महाराज और महारानी के विश्राम में बाधा ना हो, इसलिए उसे आज प्रातः बुलाया है। अरे सुमंत्र, यदि न्याय में देरी की जाए तो वो न्याय नहीं अन्याय हो जाता है, और कभी कभी उसका परिणाम बहुत भयानक होता है। हमारे विचार में यदि प्रजा का कोई भी व्यक्ति बेआराम जागता हो तो राजा को आराम से सोने का कोई अधिकार नहीं है। हमने राज्य सिंहासन से घोषणा की थी कि हम आज से एक सन्यासी का जीवन व्यतीत करेंगे, और प्रजाहित के सामने
हमारी निजी सुख सुविधा का कोई मोल नहीं। इसलिए प्रजा के किसी भी व्यक्ति को राजा के पास आने में उतनी ही सुविधा होनी चाहिए जितनी एक सन्यासी की कुटिया में जाने में। जैसे भी हो, उस महिला को ढूंढकर हमारे पास लाया जाए। आर्य सुमागत कल रात्रि में एक दुखिया स्त्री को देखकर भी उसकी सहायता किए बिना जाने दिया, इसके तुम अपराधी हो। तुम्हारा दूसरा अपराध यह है कि तुम उसका पूरा पता लगाए बिना ही हमारे पास चले आए। त्रुटियों को क्षमा कीजिए महाराज। नहीं, हम तुम्हें अपनी सेवा से निलंबित करते हैं। जब तक तुम इन सारी बातों का पता लगाकर नहीं आते कि वो कौन है, कहां रहती है, किसकी स्त्री है और उसके पति ने उसे घर से क्यों निकाल दिया है, तुम्हें हमारे सामने आने का कोई अधिकार नहीं है। एक एक गांव में जाकर पता लगाओ। जब ये सारी सूचनाएं इकट्ठी कर लो, तब हमें अपना मुंह दिखाना।